एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जप आज सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। श्री गुरु नानक देव जी महाराज इस प्रार्थना के माध्यम से बता रहे हैं कि वो परम पिता परमेश्वर एक है, ज्योति स्वरूप है, शब्द स्वरूप है। जब से सृष्टि उत्पन्न हुई वो मनुष्य का चोला धारण करके पृथ्वी पर आता रहा, हम जीवों को चिताने के लिए। जितने युग बीत चुके हैं उसमें वो आता रहा। आज भी वो पृथ्वी पर कहीं न कहीं किसी न किसी मनुष्य शरीर में काम कर रहा है, और जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक वो परम पिता परमेश्वर हम जीवों की रक्षा के लिए, चेताने के लिए, वापस ले जाने के लिए सदगुरु के रूप में आता रहेगा। तो जपजी साहब की हम आज 8वीं पौड़ी लेंगे। जपजी साहब की 8वीं पौड़ी में नाम की महिमा, नाम श्रवण की महिमा जो है वो इसमें बड़ी गहराई से बताई। 8वीं, 9वीं, 10वीं ये जो पौड़ियां हैं इसमें जो नाम श्रवण की महिमा बताई गई है, तो जो भाई बहन इस सत्संग को सुन रहे हैं उन्हें ये समझना होगा कि नाम श्रवण क्या होता है। तो जब हम श्रवण की बात करते हैं, सुनने की बात करते हैं, तो हम आवाज के रूप में किसी चीज को सुनते हैं। अब आवाजें दो तरह की होती हैं। एक आवाज कहते हैं कि जिसे आहत शब्द कहते हैं। आहत मतलब होता है चोट लगना। दो पदार्थों के आपस में टकराने से जो शब्द उत्पन्न होता है उसे आहत शब्द कहते हैं। क्योंकि हमारे शरीर में जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व, तो हम इस बात को जानते हैं कि जो पृथ्वी तत्व है, जितने भी पत्थर हैं या लकड़ियां हैं या जो भी चीज हैं, जब वो आपस में टकराती हैं तो एक अलग किस्म की आवाज आती है। उसके बाद जल आता है, जल में तरंगें उठती हैं, बारिश होती है, उसकी एक अलग किस्म की आवाज आती है। उसके बाद अग्नि है, अग्नि जब प्रज्वलित होती है तो उसमें से भी आवाज आती है। हवा जब जोर से चलती है, आंधी चलती है, उसमें भी आवाज आती है। और एक आवाज होती है आकाश तत्व की, जो कि शब्द की आवाज होती है। तो पहली अवस्था में संसार के लोग उस आहत शब्द के आदि होते हैं, और उस आहत शब्द को हम अपने शरीर पर लगे हुए कानों के द्वारा सुनते हैं, और जो हम सुनते हैं उसमें सत्संग भी आ जाते हैं, लोगों की आवाजें भी आ जाती हैं, 84 लाख योनियों के जो जीव है उनकी आवाजें भी आ जाती हैं। तो उसे हम कहते हैं वर्णात्मक शब्द। तो मतलब ये हुआ कि आहत शब्द जो है वो वर्णात्मक रूप है,
उसका वर्णन किया जा सकता है, और वो दो चीजों के टकराने से पैदा होता है शब्द। दूसरा शब्द है जिसे हम कहते हैं अनाहत शब्द। तो अनाहत शब्द जो है वो बिना किसी चीज के टकराने से पैदा होता है। वो आकाश तत्व से पैदा होता है और परमात्मा की शक्ति से पैदा होता है। तो जो अनाहत शब्द कहते हैं उत्पन्न होता है उसे हम ध्वनात्मक शब्द कहते हैं। अनहद शब्द ध्वनात्मक शब्द है, उसमें से धुन निकलती है। तो पहले हमें यह समझना होगा कि दो तरह के शब्द होते हैं। एक शब्द जो इस भौतिक जगत में हम अपने शरीर पर लगे हुए कानों के द्वारा सुनते हैं, और दूसरा है जो ध्वनात्मक शब्द है, उसे भी हम अपने शरीर पर लगे हुए दिव्य कान से सुनते हैं। हमारे शरीर में आंखें और कान भौतिक जगत को देखने के लिए हैं, और आध्यात्मिक हमारा जो आंखें हैं उसे कहते हैं तीसरा तिल, दोनों भौहों के बीच में वो हमारी आध्यात्मिक आंख है। और हमारे सर के ऊपर में जिसे हम सहस्रार कहते हैं, वहां से जो अनाहत शब्द होता है वो हमारे शरीर में प्रवेश करता है, कि वहां पर हम उसको सुनते हैं। तो मतलब हुआ हमारे शरीर पर दो कान बाहर के शब्द सुनने के लिए लगे हुए हैं, दो आंखें बाहर की रोशनी देखने के लिए लगी हुई हैं, और इसी तरह से हमारे शरीर में एक आंख आज्ञा चक्र पर प्रभु की दुनिया को देखने के लिए लगी हुई है, और एक कान प्रभु की आवाज सुनने के लिए लगी हुई है। तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई हम जब दुनिया के शब्द सुनते हैं तो दुनिया के शब्दों से हमारे अंदर जो है वो दुनिया की बातें आती हैं, और दुनिया की बातें होती है, हमारा भौतिक संसार जो है वो डेवलप होता है। हम पढ़ाई करते हैं तो शब्द सुनते हैं, बोलते हैं, भौतिक हमारी उन्नति होती है। तो भौतिक उन्नति के बारे में तो सब लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पर आध्यात्मिक उन्नति के बारे में श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमा रहे हैं। अब आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमारे अंदर में अनाहत शब्द जो होता है, जो अपने आप बजता है, जिसे धुर की वाणी कहते हैं, उसे सुनने के लिए हमारे मन में एकाग्रता होनी चाहिए, हमारी आत्मा आज्ञा चक्र पर आनी चाहिए, तब वो आवाज सुनाई देती है। और उसका आंतरिक मतलब ये हो गया कि हमारे जीवन में एक सच्चा गुरु होना चाहिए। बिना सच्चे गुरु के हम अनाहत शब्द को नहीं सुन सकते। एक बात, ये बात जरूर है कि योग साधनाओं के द्वारा, हठ योग के द्वारा अपनी आत्मा को अपने शरीर में 5 चक्रों से ऊपर उठा करके हम उस अनाहत शब्द को सुन सकते हैं, क्योंकि वो अनाहत शब्द जो है वो परमात्मा की तरफ से ब्रह्म देश से लेकर के और इस पिंड देश तक उसका क्षेत्र है। ब्रह्म से आगे अनाहत शब्द नहीं जाता, वहां सार शब्द होता है परब्रह्म में, और सचखंड में सत शब्द होता है। तो यहाँ पर जो बात को हमने समझना है तो उसे हम गहराई से समझें कि संसार में एक तरफ आ गई कि संसार की व्यवहारिक योग साधनाएं, हजारों तरह की योग साधनाएं, उनके द्वारा भी इंसान जो है वो सिद्धियां प्राप्त कर सकता है, करते हैं लोग वह, लेकिन उनमें एक परेशानी होती है, अपने दम पर पैदा की हुई, प्राप्त की हुई सिद्धियों में हमारी जीवात्मा फंस जाती है, हमारा मन फंस जाता है, और हमारी रूहानी यात्रा रुक जाती है। तो इसलिए यहाँ पर जो गुरु साहिबान शब्द की बात कर रहे हैं वो है अनाहत शब्द। मतलब पहले हमारी जिंदगी में एक सच्चा गुरु होना चाहिए, गुरु कृपा से हमारा शब्द खुलना चाहिए।
जब गुरु कृपा से हमारा शब्द खुलता है तब उसका वर्णन कर रहे हैं श्री गुरु नानक देव जी महाराज। सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिए धरती धवल आकाश। अब इसके दो मतलब है। एक मतलब तो यह है कि उस नाम, उस शब्द के धारे खंड ब्रह्मांड, शब्द के धारे सगले जंत, परमात्मा की जो वो आत्म शक्ति है उसे उजागर करने से ही हमें कुछ प्राप्त होता है। सिद्ध कहते हैं कि सिद्धियां प्राप्त करने के लिए। ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है। जो भाई बहन साधना करते हैं, अगर वो अपने मूल चक्र को भी सिद्ध कर लेते हैं तो वहां भी सिद्धियां मिल जाती हैं। तो कई लोग मूल चक्र पर सिद्धियां प्राप्त करके वहीं रुक जाते हैं। सिद्धियां इंद्रिय चक्र पे भी मिलती हैं, सिद्धियां नाभि चक्र पे भी मिलती हैं, सिद्धियां हृदय चक्र पे भी मिलती हैं, सिद्धियां कंठ चक्र पे भी मिलती हैं। तो बाहर के लोग जिन सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए पूरा जीवन लगा देते हैं, एक गुरु का सच्चा शिष्य जो है, सच्चे गुरु का सच्चा शिष्य जब गुरु के द्वारा दिए हुए नाम को जपता है तो उसके रास्ते में ये अवस्थाएं आती हैं। सुनिए सिद्ध, जब हम नाम जपते हैं तो हमारे अंदर सिद्धियां अपने आप प्रकट होनी शुरू हो जाती हैं। हमें भूत भविष्य वर्तमान के बारे में पता लग जाता है। हम बहुत सारी अदृश्य चीजों के बारे में जान लेते हैं और यही क्वालिटियां सिद्धों में होती हैं। और उसके बाद पीर, अब पीर का मतलब होता है कि जो सिद्धियों का मास्टर हो। अब जब पीर आदमी बनता है तो वहां पर जो है उसको जब ये महसूस होता है कि मैं सिद्धियों को धारण करता हूं, तो ऐसे लोग पीर बन जाते हैं। अब पीर बन जाते हैं तो उनके चेले भी बन जाते हैं, तो वो वहीं फंस जाते हैं। उसके बाद है कि सुनिए सुर, सुर में कहते हैं देवता। तो जब हम अंदर की यात्रा करते हैं तो जैसे बाहर में मेरु, सुमेरु और कैलाश की बात आती है, तो मेरे गुरुदेव जब भी प्रवचनों में बताया करते थे कि हमारी आत्मा जब ऊपर के मंडलों में जाती है तो हमारे रास्ते में मेरु, सुमेरु और कैलाश पर्वत भी आते हैं। हमारी आत्मा मेरु, सुमेरु और कैलाश पर्वत को भी लांघती है, लेकिन बिना गुरु के अगर वहां तक कोई पहुंच जाएगा तो वहीं फंस जाएगा। मेरु पर ब्रह्मा जी हैं, सुमेर पर्वत पर विष्णु जी है, कैलाश पर भगवान शिव है, और उसके बाद नाथ। तो नाथ होता है नाथ पंथ। तो जो नाथ पंथ के लोग होते हैं उनका करामातों में बड़ी दिव्य करामातें उनको आ जाती हैं, लेकिन अहंकार से वो वंचित नहीं रह सकती। उनका रास्ता कंठ चक्र पर रुक जाता है। तो बड़े ध्यान से समझने वाली बात है कि बिना गुरु की भक्ति करने से इंसान अपने मूल चक्र को भी बड़ी मुश्किल से क्रॉस करता है, और इंद्रिय चक्र को तो बिरला क्रॉस करता है। हम दुनिया में देखते हैं, हम इतिहास में देखते हैं, ऋषि विश्वामित्र, सुना जैसे बोला जाता है कि उन्होंने 65,000 साल तपस्या करी थी, लेकिन काम की इंद्रिय के चक्र को नहीं क्रॉस कर पाए। ऋषि पाराशर ने हजारों साल की तपस्या करी थी, वो इंद्रिय चक्र को भी क्रॉस नहीं कर पाए। आज की दुनिया में देख लो, बहुत सारे गुरु हैं जिनके लाखों करोड़ों शिष्य हैं, लेकिन वो इंद्रिय चक्र को, वो वासनाओं में काम वासना को ही कंट्रोल नहीं कर पाए। तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि जो एक सच्चे गुरु का दिया हुआ नाम होता है उसमें इतनी ताकत होती है कि जब हम भक्ति के रास्ते पर चलते हैं तो हमें सिद्धियां भी मिलती हैं,
हमारे अंदर वो ताकत भी बन जाती है कि लोग हमें फॉलो करें। और यही कारण है कि बहुत सारे लोग जिनको कुछ दौलत मिलती है वो गुरु बन बैठते हैं। कृपाल सिंह महाराज जी के चिताए हुए कई जीव गुरु बन के बैठे हुए। जसवंत सिंह महाराज जी के नाम लेवा कई हैं जो गुरु बन के बैठे हुए, बड़े बड़े आश्रम खोल रखे उन्होंने। आज भी मौजूदा सरकार के टाइम पे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने आश्रम बना रखे हैं और खुद गुरु बन के बैठे हुए हैं। तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई हमारा मन जो है वो बड़ा बेईमान है। हम रूहानियत के रास्ते पे जब चलते हैं तो मन हमें भौतिक चीजों में फंसा देता है। तो ये हमारे जीवन में अवस्थाएं आती हैं। और सुनिए धरती धवल आकाश, और जब हम उस नाम का श्रवण करते हैं तो सबसे पहले धरती, इस शरीर को कहा गया पिंडी शरीर। पिंडी शरीर धरती है, धवल आकाश जो है वो हमारे आज्ञा चक्र से ऊपर है। तो जब हम इन चीजों को करते हैं तो हमें रूहानी राज पता कर देते हैं। जो लोग नाम श्रवण करते हैं उन्हें कहीं दुनिया में घूमने की जरूरत नहीं पड़ती। उनकी ऐसी अवस्था आ जाती है कि जिस जगह के बारे में वो सिमरन करे, इसके बारे में परम संत कृपाल सिंह जी महाराज अपने सत्संगों में बताया करते थे। उनकी किताब में भी लिखा हुआ है कि जब उन्होंने हुजूर बाबा सावन सिंह महाराज जी से नाम की दात पाई तो बड़ा बहुत 6-6 घंटे की भजन सिमरन करते थे रोज। तो उनके जीवन में क्या आया कि अगर वो एक शीशा है देखने वाला और उसमें सोच लें कि आज कलकत्ता में क्या हो रहा है, तो कलकत्ता का पूरा सीन उस शीशे पे आ जाए। अगर वो सोचें अमेरिका में क्या हो रहा है तो अमेरिका का उस जगह का पूरा सीन नजर आ जाए। महाराज जी बताया करते थे कि मेरी दृष्टि ऐसी हो गई थी कि दीवार से परे क्या है वो भी मुझे दिखाई देता था। मतलब इस भौतिक जगत से पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व को भेदने की शक्ति उन्हें नामदान के कुछ दिन बाद ही मिल गई थी। तो यहाँ पर सच्चे पातशाह कह रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि भाई जो परमार्थ के रास्ते पर चलना चाहता है उसके जीवन में ये अवस्थाएं आएंगी। रिद्धियां, सिद्धियां, अष्ट सिद्धि नवनिधि, और उसके अलावा उनके बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जब ऐसी अवस्था आती है तो मन जो है, क्योंकि वो लज्जतों का गुलाम है और वो उन सिद्धियों के द्वारा दुनिया की लज्जतें प्राप्त करना चाहता है। अगर हमारी आत्मा स्ट्रांग नहीं हो और हमारा सदगुरु समर्थ सदगुरु नहीं हो तो इंसान वहीं फंस जाएगा, उसकी रूहानी यात्रा आगे जा ही नहीं पाएगी। सुनिए दीप लो पाताल, सुनिए पोह न सके काल। अब नाम श्रवण जब हम करते हैं तो जैसे हमारे इतिहास में आता है, धर्म पुस्तकों में आता है कि सुनिए द्वीप। अब द्वीप कहते हैं 7 द्वीप का नाम लिखा, जैसे जम्बू द्वीप, भारत खंड जो है इसे जम्बू द्वीप कहते हैं। तो जम्बू द्वीप, शालीमल द्वीप, पलाक्ष द्वीप, कोच द्वीप, सार्क द्वीप, कुश द्वीप एंड पुष्कर द्वीप, ये जिक्र आया हमारे धर्मशास्त्रों में। उसके बाद है कि लो माने लोक, तो कितने लोक हैं? भूलोक, भूअलोक, स्वलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक और सतलोक। उसके बाद आता है कि पाताला। तो जो मेन पाताल हैं, बड़े बड़े पाताल हैं, उनका आता है अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। तो ये हो गए कि हमारे 7 द्वीप हो गए, 7 लोक हो गए और 7 पाताल हो गए। तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि जब हम किसी सच्चे सदगुरु से नाम लेते हैं
और उसके कहने के मुताबिक चलते हैं और जब भजन करते हैं तो हमारी आत्मा इन सातों द्वीपों में, सातों लोकों में और सातों पातालों में भ्रमण करने की शक्ति प्राप्त कर लेती है। और जब ये शक्ति प्राप्त कर लेती है तो उसके बाद आता है कि सुनिए पोहना शक्य काल। अब काल कहते हैं काल पुरुष को। काल जो है वो हमें तीन लोकों में फंसाए रखना चाहता है। कोई भी संसार की विद्या ऐसी नहीं है जो जीवात्मा को तीन लोकों से परे जाने की ताकत दे। काल ने इतना बड़ा प्रपंच रचा हुआ है कि हमारे करोड़ों जन्मों के संचित कर्म हमारे जिंदगी के साथ होते हैं। अगर हमारी जिंदगी में कोई सच्चा सद्गुरु नहीं आए और वो हमारे संचित कर्मों के बोझ को अपने ऊपर न ले। अब ये बात समझने वाली है कि गुरु कर्मों को काटता है, जलाता है या कर्मों को अपने ऊपर लेता है। ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है। गुरु जब नाम देता है तो वो अपने शिष्य के पाप कर्मों को अपने ऊपर लेता है। अगर ये बात हमारी समझ में आ जाए तो नामदान मिलने के बाद हम हर घड़ी हर पल अपने गुरु का शुक्राना करें, क्योंकि हमारा गुरु जो है हमें नामदान देने के बाद बहुत बड़े कष्टों से गुजरता है। मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज अपने कई सत्संगों में फरमा चुके हैं कि परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जब नामदान दिया करते थे तो चुपचाप देहरादून चले जाया करते थे और वहां पर 5-5, 7-7, 10-10 दिन जो है वो तड़पते रहते थे, क्योंकि जिनको नामदान दिया उनके कर्म तो उठाने पड़ेंगे। उसके बाद दर्शन सिंह जी महाराज जब नामदान दिया करते थे तो हफ्ता 10-10 दिन जो है रात रात दिन 24 घंटे मछली की तरह तड़पते। और आज भी जो मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज, हम लोग तो सोचते हैं चलो नामदान ले आते हैं, चलो क्या बिगड़ता है, महाराज जी ने सिर्फ नाम का उच्चारण ही तो करना है। अरे भाई नहीं, महाराज जी हमारे सारे कर्मों को, संचित कर्मों को जितने मर्जी बुरे कर्म, चाहे हमें नरकों में जाना हो, उन कर्मों को अपने पर उठाते हैं। मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज की जिंदगी को जिन लोगों ने करीब से देखा है तो महाराज जी नामदान लेने के बाद बहुत बुरी तरह बीमार हो जाते हैं। ये आज के मौजूदा गुरु की बात कर रहे हैं। मौजूदा गुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज जब भी जीवों को नामदान देते हैं उसके बाद बहुत भयानक पीड़ा से गुजरते हैं। उन लोगों के उन पाप कर्मों को अपने शरीर में उस नाम की भक्ति में उनको भस्म करते हैं। काल कहता है वे मैं कुछ नहीं जानता, अगर आप इस जीव को छुड़ाना चाहते हो तो इस जीव के कर्मों का बोझ उठाओ, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, आप इनके कर्मों का चुकता करो, मैं इस जीव को छोड़ देता हूँ। तो गुरु कितना दयालु होता है कि एक जीव को मुक्त करने के लिए अपने ऊपर उसके कर्मों का बोझ लेता है। हम दुनिया में किसी पर थोड़ा सा भी एहसान करते हैं तो उसका गाना गाते रहते हैं कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। लेकिन एक सच्चे सदगुरु से देखो, वो जिंदगी में कभी नहीं बताएगा कि मैंने तुम्हारे पर क्या उपकार किया। और उसके बाद क्या करेगा, अपने जपे हुए नाम से एक कणी हमारे शरीर में प्रवेश कर देगा, जिसे हम गुरु मंत्र कहते हैं। और उस कणी के द्वारा चाहे हम जितने मर्जी पापी हों, हमारी आत्मा को नामदान के समय 5 चक्रों से ऊपर ला करके आज्ञा चक्र पर लाएगा और वहां पर हमें शब्द और प्रकाश का जाति अनुभव कराएगा। क्योंकि काल का यह नियम है, जब तक कोई जीवात्मा
उस अकाल पुरुष का जो प्रकाश रूप है और शब्द रूप है उसको नहीं देख लेगा, तब तक काल जो है उसे 84 से मुक्त नहीं करेगा। तो जो सद्गुरु होते हैं वो अपने जपे हुए नाम में से एक कणी अपने शिष्यों को देते हैं और शिष्य उसकी ताकत से उनकी आत्मा नामदान के दिन ही आज्ञा चक्र पर आकर के उस शब्द और प्रकाश का जाति अनुभव करते हैं और उसके बाद काल मजबूर हो जाता है कि वो हमारी जीवात्मा को मनुष्य शरीर से नीचे नहीं भेज सकता और वो गुरु की सत्ता जो हमें उस नाम को उस प्रकाश से जोड़ती है, वो सत्ता हमारे शरीर में आज्ञा चक्र पर अपना डेरा डाल देती है। जो सच्चा गुरु है वो नामदान देने के बाद में कृपाल सिंह महाराज कहा करते थे कि बिना टके पैसे का चौकीदार। कृपाल सिंह महाराज जी बड़े हंसी मजाक में बोला करते थे कि गुरु तो भाई बिना टके पैसे का चौकीदार है, और चौकीदार भी कैसा, जो 24 घंटे हमारी चौकीदारी कर रहा है, और ऐसा चौकीदार जो कुछ मांगता ही नहीं। तो अब ये सोचो कि जिस गुरु ने हमें अपने जिस्म का हिस्सा अपना जपा हुआ नाम दिया, जिस गुरु ने हमारे करोड़ों जन्मों के पाप कर्मों को अपने शरीर पर भट्टी की तरह से जल करके उनको भूना, उनको नाश किया, उनको जलाया, और जो 24 घंटे हमारे आज्ञा चक्र पर बैठ करके बिना टके पैसे का चौकीदार है। तो भाई घर में भी हम देखते हैं, हमारे दरवाजे पर अगर कोई बैठा हो तो जरूरी बात हम उससे कहेंगे कि भाई खाना खा ले, पानी पी ले। लेकिन जो नाम लेवा है, जो बिना नाम लेवा है, चलो उनको तो पता नहीं, लेकिन जो नाम लेवा है, अगर वो ध्यान लगा करके अपनी आत्मा को आज्ञा चक्र पर ला करके अपने उस सतगुरु का जो वहाँ विराजमान है उसकी सेवा नहीं करते हैं, तो वो तो ऐसे ही है जैसे चौकीदार रखा हुआ है, न उसे खाना दो, न उसे पानी दो, न उसे तनख्वाह दो, और वो तुम्हारी चौकीदारी करता रहे। तो दुनिया में ऐसा कोई चौकीदार मिलेगा जिसे तुम तनख्वाह भी ना दो, खाना भी ना दो, उसका हाल भी नहीं पूछो और तुम्हारी नौकरी में बना दे? कोई नहीं बनेगा, नौकरी छोड़ के चला जाएगा। लेकिन सदगुरु जो है, शिष्य चाहे उसे पूछे, शिष्य चाहे उसे न पूछे, शिष्य चाहे उसका कहना माने और शिष्य चाहे उसका कहना नहीं माने, जो गुरु होता है, समर्थ गुरु होता है, उसका नूरी स्वरूप हमारे आज्ञा चक्र पर स्थापित हो जाता है, 24 घंटे हमारी रक्षा करता है और हमें तब तक नहीं छोड़ता जब तक हमें सतपुरुष की गोद में जाकर न बिठा दे। अब ये हमारी जीवात्मा पर निर्भर करता है कि हम अपने गुरु से कितना प्रेम करते हैं, हम अपने गुरु से कितनी श्रद्धा करते हैं, हम अपने गुरु का कितना कहना मानते हैं। मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज अपने सत्संगों में बार बार कहते हैं कि शिष्य अगर गुरु का जरा सा भी कहना मान दे तो गुरु की ये इच्छा होती है कि शिष्य को भौतिक शरीर में रहते रहते सचखंड पहुंचा दे। लेकिन कोई विरला शिष्य होता है जो गुरु के प्रति ऐसी भावना रखता है। तो यहाँ पर श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि जो नाम गुरु हमें देता है, उस नाम के द्वारा जो हमारा शब्द से कांटेक्ट होता है और वो शब्द जो हमारे शरीर में 24 घंटे गुंजायमान रहता है, उस गुंजायमान शरीर शब्द के साथ अगर हम अपनी चेतना को, जिसे हम कहते हैं सुरत शब्द योग, सुरत कहते हैं आत्मा को, तो अपनी चेतन सत्ता को, अपने ध्यान को अगर हम नाम दान लेने के बाद अपने सदगुरु के नाम से लगाएं जो आज्ञा चक्र पर। अब यहाँ पर बड़ी गहराई से समझने वाली बात है। जब हम नाम दान लेते हैं तो हम जब भजन करते हैं
तो शब्द बाएं कान से भी सुनाई देता है और दाएं कान से भी सुनाई देता है। तो बाएं कान का जो शब्द है वो है काल का शब्द, वो शब्द हमें ऊपर जाने से रोकता है। और दाएं कान की तरफ से जो शब्द सुनाई देता है असल में वो ऊपर से आता है, असल में हमारी चोटी सर के ऊपर के हिस्से से आता है, लेकिन शुरू में हमें ऐसा महसूस होता है कि वो शब्द दाएं कान से आ रहा है। दाएं कान वाला शब्द जो है वो हमें ऊपर ले जाता है, बाएं कान वाला शब्द जो है वो हमें रोक लेता है वहीं का वहीं, वो काल का शब्द है। तो ध्यान लगाते समय अपने दाएं कान की तरफ से जो शब्द सुनाई दे उसकी तरफ ध्यान लगाना चाहिए, लेकिन हमारी तवज्जो सामने होनी चाहिए। जब हमारी तवज्जो सामने होगी तो हमारी आत्मा जो है नीचे के चक्रों से ऊपर की तरफ आना शुरू कर देगी। और वो आत्मा जो हमारे शरीर में 5 प्राणों से फैली हुई है, हमारे शरीर में नाभि चक्र से नीचे अपान वायु है जिसे हम अपान प्राण भी कहते हैं। नाभि चक्र से लेकर के और हमारे हृदय चक्र तक उसे कहते हैं समान वायु, समान प्राण। और हमारे हृदय चक्र पर जो हमारे दिल को धड़काता है, जो हमारी सांसों को चलाता है, उसे कहते हैं हम प्राण या प्राण वायु। और हमारे हृदय चक्र से ऊपर की तरफ को जो ताकत ले जाती है उसे हम कहते हैं उदान वायु, उदान प्राण। और जो शक्ति हमारी आंखों की पलकों को झपकाती है, हमारी चमड़ी की सेंसेशन को करती है, उसे कहते हैं व्यान वायु, व्यान प्राण। तो जब हम भजन सिमरन करते हैं तो भजन सिमरन करते समय सबसे पहले हमारी आत्मा हमारी चमड़ी से सिमटती है। जो भाई बहन भजन सिमरन करते हैं जब वो भजन में बैठते हैं तो शरीर पर ऐसा लगता है कि कोई चींटियां रेंग रही हो, कोई खुजली हो रही हो, कोई मच्छर काट रहा हो, ऐसी भावना आती है, क्योंकि वो हमारी आत्मा हमारी चमड़ी से अंदर की तरफ जाती है। जब हमारी आत्मा हमारी मांसपेशियों पे आती है तो हमारे शरीर में ऐंठन होती है। और जब वो आत्मा हमारी उस मसल से अंदर की हमारी जो हड्डी होती है, हड्डी के अंदर जो बोन मैरो होता है, उसमें जब आत्मा आती है तो उसमें अक्सर कंपन होती है। तो भक्ति के रास्ते पर चलने वाले लोग जो भजन सिमरन करते हैं उन्हें इन 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। पहले शरीर में चींटियां काटती हैं, बार बार खुजली होती है। दूसरे में पैरों में हाथों में ऐंठन होती है जब आत्मा सिमटती है। और तीसरी होती है कि हमारा शरीर अपने आप हिलने लगता है, उसे कहते हैं वाइब्रेशन। तो जब हमारी आत्मा चमड़ी से मांस से निकल करके हमारी हड्डी के बीच में जो बोन मैरो होता है, जब आत्मा उसमें आ जाती है तब हमारी आत्मा उस बोन मैरो के द्वारा ऊपर को उठती है। जब ऊपर को उठती है हमारे पैर के नाखून से लेकर के हमारे पीठ में रीढ़ की हड्डी के नीचे हिस्से तक आती है। वहां पर हमारे शरीर में 3 नाड़ियां हैं, एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। एक गर्म नाड़ी है पिंगला, सुषुम्ना सहज नाड़ी है, एड़ा ठंडी नाड़ी है। भक्ति के रास्ते पर कुछ लोग होते हैं जो बेहोश पड़े रहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बड़े हठ योग की साधनाएं करते हैं। तो गुरु साहिबान हमें समझाते हैं कि हमें सहज अवस्था में जाना चाहिए, क्योंकि जो भक्ति है, जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी है, वह हमारे रीढ़ की हड्डी के नीचे हिस्से से स्टार्ट होती है और रीढ़ की हड्डी से ऊपर को उठती है। और जब ऊपर को उठती है तो हमारा मूल चक्र क्रॉस होता है, इंद्रिय चक्र क्रॉस होता है, नाभि चक्र क्रॉस होता है, हृदय चक्र क्रॉस होता है और कंठ चक्र तक आती है। क्योंकि हमारी रीढ़ की हड्डी जो है वो कंठ चक्र में सर के नीचे तक आती है। वहां तक आने के बाद हमारे सर के दोनों तरफ सुषुम्ना नाड़ी के प्रवाह होता है और हमें अपने सर के दोनों तरफ कोई चीज फड़कती हुई नजर आती है। उसके बाद वो आत्मा जब सुषुम्ना नाड़ी से हमारे दोनों आंखों के बीच में आती है तो उसे कहते हैं बंकनाल, टेढ़ा रास्ता। तो उसमें से आकर के
हमारी आत्मा जो है एड़ा और पिंगला को छोड़ करके सुषुम्ना के द्वारा उस आज्ञा चक्र पर आकर के अपनी सीट पर बैठ जाती है। उसे कहते हैं सीट ऑफ द सोल। अब क्योंकि आत्मा और मन जुड़े हुए हैं तो हमारी दाईं आंख के बाएं हिस्से पर सीट ऑफ द सोल है, आत्मा की सीट, और बाईं आंख के दाएं हिस्से पर वो है मन की सीट। तो जब हमारी आत्मा शरीर में नीचे के चक्रों से ऊपर उठ करके आज्ञा चक्र पर स्थापित होती है, तब जाके हमारे अंदर में प्रकाश और शब्द का रूप जो है वो निकलता है। अब इस प्रोसेस को करते समय हमें अनुभव तो शुरू से ही हो जाते हैं, लेकिन वो अनुभव जो है हमें ज्यादा गहरे नहीं होते हैं। असली अनुभव में तब होता है जब हमारी आत्मा आज्ञा चक्र पर आकर के और अपनी सीट पर बैठ जाती है। और इस सीट को हिंदू धर्म में जब किसी की डेथ होती है तो उसे कपाल क्रिया कहते हैं। कपाल क्रिया का मतलब सर में वो स्थान जो आत्मा का रहने की जगह सीट है, तो उस घर को तोड़ देते हैं जिससे आत्मा की इस शरीर से कोई आसक्ति न रहे। जैसे हमारा मकान टूट जाए तो हम उस मकान के साथ आसक्ति नहीं रखेंगे। इसीलिए कपाल क्रिया जो हमारे धर्मशास्त्रों में है, या जब भी हम किसी को शमशान घाट ले जाते हैं और जब वो शरीर जल जाता है तो लास्ट में कपाल क्रिया होती है। तो वो कपाल क्रिया इसीलिए होती है कि जो आत्मा की सीट है उसका कोई भी हिस्सा बचना नहीं चाहिए, जिससे आत्मा को इस शरीर से कोई आसक्ति हो। अब ये रूहानियत का जो राज है ये सब तभी पॉसिबल है। अब जैसे कहा सुनिए पोह न सके काल। अब सुनिए सदगुरु के द्वारा दिया गया नाम, पोह न सके काल। जब काल से हमारा सदगुरु हमारे संचित कर्मों के सारे पाप कर्मों का बोझ अपने ऊपर लेता है और उनको अपने योग अग्नि में जलाता है, उनको राख कर देता है, तब काल के यहाँ से हमारा लेखा फटता है। उसके बाद अपनी शक्ति से जब हमें प्रकाश और शब्द से जोड़ता है तब हम 84 से मुक्त होते हैं। हम लोग नामदान लेते हैं, जाते हैं, एहसान करते हैं गुरु के ऊपर कि हमने गुरु से नामदान ले लिया, जैसे गुरु का कुछ भला हो गया हो। गुरु ने हमें जो दात दी, जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं, अगर वो ये जान जाए कि हमारे गुरु ने नामदान देते समय कितनी बड़ी कुर्बानी करी है हमारे लिए, तो हम रात और दिन आंसू बहाते रहें। जैसे सपोज कोई बच्चा हो और उसे बचाने के लिए उसके पिता ने बहुत कष्ट उठाए और उसे पता लग जाए तो अपने पिता का शुक्रगुजार होगा। लेकिन सत्संगी भाई बहन जो है नामदान लेते हैं और उसके बाद कई बेखबर हो जाते हैं। तो ये सत्संग महाराज जी की दया से मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह महाराज जी की ताकत इस सेवक के मुंह से बोल रही है कि ऐ दुनिया के लोगों, सच्चे सदगुरु से जुड़ो। वो तुम्हारा सच्चा पिता है, वो तुम्हारे सारे पाप कर्मों को अपने ऊपर ले लेगा, वो तुम्हें काल से मुक्त कर देगा, वो तुम्हें 84 से मुक्त कर देगा, वो तुम्हारा बिना टके पैसे का चौकीदार बन जाएगा, 24 घंटे तुम्हारी चौकीदारी करेगा, तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारा साथ देगा और लेगा कुछ भी नहीं, सिर्फ इतना कहेगा कि भाई अपना जीवन सच्चा सुच्चा रखो, नेक पाक जीवन रखो, हक हलाल की कमाई खाओ, मिल बांट के खाओ, और जब भी समय मिले थोड़ा उस प्रभु को याद करो। तो इतनी सी बात के लिए वो हमें वो सब कुछ देता है जो 3 लोकों में किसी भी देवी देवता के लिए पॉसिबल नहीं है। आज कोई भाई बहन है देवताओं की पूजा करते हैं, जरा सा किसी देवी देवता का उनका भला हो जाए तो वो अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन हमारे सत्संगी भाई बहन जो हैं, लाखों लोग नामदान लेते हैं और नामदान लेने के बाद खाली गुरु के शरीर के दर्शन करके और सोचते हैं गुरु पर हमने एहसान कर लिया। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि संत राजेंद्र सिंह महाराज जी की ताकत इस मुंह से बोल रही है कि ऐ शिष्यों, ऐ मेरे प्यारे बच्चों जिन्होंने नामदान लिया है, इस बात को याद रखो
कि तुम्हारे बाप ने, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए अपनी जान कुर्बान करी है, नरकों की आग को अपने शरीर पर सहा, मृत्यु तुल्य कष्ट गुरु सहता हमारे लिए। तो इन पौड़ियों में आगे कहते हैं, नानक भक्ता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। अब श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि जो गुरु का सहारा है, वो गुरु का सहारा कुछ ऐसा वैसा नहीं है। गुरु तुम्हें तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक तुम्हें सचखंड में जाकर के और उस सत्पुरुष की गोद में नहीं बिठा देगा। सुनिए नानक भक्ता सदा विगास। तो नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि जिसने किसी सच्चे गुरु पर अपना ईमान ला दिया, अपनी श्रद्धा ला दी, उस पर विश्वास ला दिया, तो वो तुम्हें हर कंडीशन में, हर मुश्किल में तुम्हें ऊपर की तरफ ले जाता रहेगा, तुम्हारा विकास करता रहेगा, तुम्हारी रूहानी तरक्की करता रहेगा, पल पल तुम्हारा ख्याल करेगा। और सुनिए दुख पाप का नाश। तो जैसे बताया है कि गुरु जब नामदान देता है, हमारे करोड़ों जन्मों के पापों को अपने ऊपर लेकर उनका नाश करता है, और हमारे प्रारब्ध कर्मों में भी जो खतरनाक कर्म होते हैं, उनमें से भी हमारी मदद करने के लिए हमारे शरीर में प्रकट हो जाता है। जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे कि जिनका ऑपरेशन हो रहा है, तो उन्हें लग रहा है कि बगल में जो है जिन गुरु से उन्होंने नामदान लिया है, संत कृपाल सिंह जी खड़े हैं, दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज खड़े हैं, मौजूदा सदगुरु खड़े हैं। ऐसे दसियों केस इस सेवक ने स्वयं देखें कि जहां पर विपत्ति आती है तो गुरु अमेरिका में है, लेकिन हिंदुस्तान में किसी गांव में, किसी निर्जन जगह पे साक्षात प्रकट होकर के और अपने शिष्य की रक्षा करता है। पहले भी एक साखी सुनाई गई थी जिसमें एक बीबी का जिक्र था कि वो कृपाल सिंह महाराज से नाम लेवा थी, बहुत प्यार करती थी, नौकरी करती थी। तो एक दिन की बात है, बीबी कौशल्या देवी जिक्र आया था पीछे। तो बीबी कौशल्या देवी किसी हॉस्पिटल में नौकरी करती थी। एक दिन की बात है, रात को थोड़ी देर हो गई, शाम से ऊपर हो गई, तो दो रास्ते थे बस अड्डे तक आने के लिए। एक रास्ता बड़ा लंबा था और दूसरा रास्ता थोड़ा छोटा था, एक बड़े पार्क में से गुजरता था। लेकिन उस पार्क में जो है थोड़ा डर लगता था। तो उस बीबी ने सोचा कि चलो भाई, मेरे को जल्दी जाना है घर, मैं महाराज जी का नाम लेते लेते पार्क से निकलती हूँ। तो जब वो बीबी पार्क के बीच में पहुंची तो दो तीन बदमाश जो है आकर के उस बीबी की चेन पहनी हुई थी सोने की। तो जैसे उन बदमाशों ने बीबी के नजदीक आकर के, अभी बीबी को छुआ भी नहीं था, साक्षात कृपाल सिंह महाराज जी प्रकट हो गए अपने विशाल रूप में। और उनका रूप इतना प्रभावशाली था कि वो तीनों लोग जो है उनके होश गुम हो गए और भाग गए। और एक आवाज आती है कि बीबी समय का ख्याल रखो, मतलब कि जब रात पड़ रही है तो ऐसे निर्जन स्थानों में अकेले मत आओ। और महाराज जी लोप हो गए। कि बीबी कौशल्या की बात है जो पहले एक बार जिक्र आया था, बहन सुदेश का जिक्र आया था। तो उस बीबी के जीवन में ये घटना है कि जैसे बदमाशों ने अटैक करने की कोशिश करी, साक्षात कृपाल सिंह जी महाराज आकर के वहां खड़े हो गए और उनको देख करके वो भाग गए। तो गुरु जो है, कोई नामदान देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। संत कृपाल सिंह जी महाराज कहा करते थे कि भाई नामदान तो जो है एक चरखा काटने वाली लड़की भी किसी को दे सकती है। नामदान अगर शब्दों की बात है, मंत्र पढ़ना है, कोई भी पढ़ सकता है। अरे भाई असली बात तो है प्रोटेक्शन करने की। असली बात तो ये है इस पृथ्वी लोक से लेकर के और सचखंड तक उसके साथ उसका रक्षक बन के चलने की है। तो गुरु हमारा वो रक्षक है
जो टका पैसा नहीं लेता, क्योंकि वो साक्षात परमात्मा है। और पल पल कदम कदम, इसीलिए मेरे सदगुरु कहा करते थे कि नफस नफस मुझे लाजिम है शुक्र का सिजदा, नफस नफस मुझे लाजिम है शुक्र का सिजदा, कि मेरे दोस्त का एहसान है ये जिंदगी मेरी। तो इस तरह से श्री गुरु नानक देव जी महाराज जो है ये प्रैक्टिकल ग्रंथ है। गुरु क्या होता है, गुरु की शक्ति क्या होती है, गुरु हमारे लिए क्या करता है। गुरु साक्षात परमात्मा है, लेकिन वो एक्टिंग पोजिंग करता है जैसे वो इंसान हो, क्योंकि अगर वो परमात्मा की शक्ति को प्रकट कर दे तो करोड़ों लोग उसके घर को जाम कर दें, उसका जीना हराम कर दें, उसे घर से ना बाहर निकलने दें। इसलिए गुरु अपने को छुपा के रखता है। तो इस पौड़ी के द्वारा हमें ये संदेश मिलता है सच्चे पातशाह श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी की तरफ से कि वो गुरु जो समर्थ गुरु है उसे भूल से मनुष्य मत समझना। वो चलता फिरता सत्पुरुष है, चलता फिरता खुदा है। तीन लोकों में कोई ताकत नहीं जो उसके जरा सा भी उसका मुकाबला कर सके। सारा ब्रह्मांड उसकी आज्ञा पर चलता है, क्योंकि वो मालिक है। तो इस तरह से इस पौड़ी के द्वारा हमें बहुत गहराई से अपने गुरु का एहसान मानने का एक भाव मिला है कि हमें अपने सदगुरु को क्या समझना चाहिए, कैसे उसको उसकी श्रद्धा करनी चाहिए, कैसे उसके दर्शन करने चाहिए। क्योंकि गुरु के बारे में एक और बात कही गई है कि जो स्पिरिचुअलिटी है वो गुरु की दौलत है। तो जो है स्पिरिचुअलिटी कैन नॉट बी बॉट, स्पिरिचुअलिटी को हम पैसे देके नहीं खरीद सकते। इट कैन नॉट बी टॉप, और ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं है जिसके द्वारा हम स्पिरिचुअलिटी का बयान कर सके। बट इट कैन बी कॉट फ्रॉम समवन हु इज वन विद गॉड। लेकिन किसी ऐसे मनुष्य शरीर से जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, जो परमात्मा का ही रूप है, उसकी आंखों के द्वारा नूर बरसता है। उस नूर को अगर हमारी आत्मा पकड़ ले तो हमें आध्यात्मिक ज्ञान हो जाएगा। इसलिए जिंदा सदगुरु के सत्संगों में जरूर जाना चाहिए। जब जाओ तो उस महापुरुष की आंखों में देखना चाहिए, उसके मस्तक को देखना चाहिए। और अगर हमारी भावना सच्ची होगी तो उसके आंखों में देखने से और उसके मस्तक को देखने से हमें इतनी रूहानी शक्ति मिल जाएगी जितनी हम 1000 घंटे भजन करके भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का संदेश है, एक जिंदा गुरु के जीवन की अलग अलग दृष्टिकोणों के बारे में। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि सच्चे पातशाह इस शब्द के माध्यम से हम सब भाई बहनों को ये बता रहे हैं कि जीवन में एक सच्चा गुरु धारण करो और उसकी कीमत को समझो, उसका कहना मानो, उसके कहने पर चलो तो तुम्हारा भला ही भला होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ ये हमारी आज पौड़ी नंबर 8 थी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। आगे कल होगा। जय महाराज जी।